अब साथ ही में ये भी ना एक डिबेटेबल टॉपिक बन गया है, चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक। तो आपको लगता है कि क्या दोनों ही मॉडल्स अनसेफ हैं अगर उनको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या फिर चैट जीपीटी सेफ है अगर हम कंपेयर करते हैं डीप सीक से? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम रोज़मर्रा की बात कर रहे हैं और जैसे विद्यार्थी हैं या टीचर हैं या रिसर्चर हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो ये कि चैट जीपीटी में जो भारतीय भाषाएं अवेलेबल हैं वो डीप सीक में नहीं है। तो आप चैट जीपीटी में हिंदी, गुजराती, मराठी, मलयालम, जो भी भाषाएं हैं, जो आप उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, इस जो बड़ा विषय एआई में है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिस पर ये सब आधारित है, एल्गोरिदम जिस पे काम करती हैं और जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वो भारत के प्रसंग में कितने रेलेवेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग रहने के तरीके हैं और अलग अलग भाषाएं हैं, उस सबको समझना जो अभी तक ना डीपसीक कर पा रहा है, ना चैट जीपीटी कर पा रहा है। तो एक्चुअली ज़रूरत तो है कि भारत का एक अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बने। तो या तो सरकार इन्वेस्ट करे या जो बड़े इंडिया के जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो इन्वेस्ट करे, बट वो बनना पड़ेगा। नहीं तो भारत का जो डेटा है, ये भारत का जो एक अस्तित्व है, वो कैसे इसमें प्रदर्शित होगा। एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है एआई में, एक तो हमने उसकी बात करी कि मायावी होता है, अपने आप से चीज़ें बनाता है। दूसरा क्या है कि वो प्रसंग, एक कॉन्टेक्स्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है कि जो भारत का जो विषय हैं, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, उसको कैसे दर्शाया जाए। तो वो हमेशा मिसिंग रहता है। उसकी वजह से जो चैट जीपीटी या डीप सीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पक्षपात होता है। तो एक बायस होता है, जो एक अंदरूनी पक्षपात होता है, वो रहता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो एल्गोरिदम बना रहा है वो भी एक व्यक्ति ही है जो डिज़ाइन करता है एल्गोरिदम को। हाँ, वो एल्गोरिदम अपने आप से जाके सीखता है, लेकिन जो उसका जो बेसिस है, उसमें जो अगर एक तरह का पक्ष लिया गया है या किसी विषय को ज़्यादा वजन दिया गया है, तो एल्गोरिदम उसी तरह से काम करती है उस डेटा के ऊपर। तो पहले तो डेटा नहीं है भारत का, विभिन्न राज्यों का, विभिन्न भाषाओं में वो हो रहा है, राइट। गूगल भी कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर एल्गोरिदम जो डिज़ाइन है, भारत में वो क्षमता है कि हम अपने प्रसंग को लेकर अपने हित के लिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एक अपना इंजन बनाएं। अभी हम या तो वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं या डीप सीक यूज़ करें, विषय वो नहीं है। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एक तो अपनी जानकारी ज़्यादा ना, कंपनी की या निजी जानकारी ना दें। दूसरा, आप ये अंधविश्वास ना करें कि जो भी जवाब आपको मिलता है, जो भी उससे जो कार्य वो करता है, जो समझता है, ज़रूरी नहीं वो विश्वसनीय हो। चीन के केस में, यानी कि डीप सीक के केस में, एक प्रॉब्लम ये आती है कि सेंसरशिप। जैसे अगर आप कुछ सेंसिटिव, राजनीतिक सेंसिटिव मामलों पे अगर आप कुछ प्रश्न करें, तो उसके जवाब या तो मिलेंगे नहीं या गलत मिलेंगे। तो वो एक अतिरिक्त प्रॉब्लम है चीन के ऐप्स में, इंक्लूडिंग डीप सीक। लेकिन वो प्रॉब्लम तो किसी भी ऐप में हो सकता है, किसी भी देश के। तो इवन जब हम चैट जीपीटी पे भी कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो बहुत सारे आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, बट दे मेक श्योर कि वो बोल देते हैं कि हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, फैक्ट्स गलत हो सकते हैं, या वो बना के देते हैं। तो बस यही है। तो आजकल जो एआई में एक जो रिसर्च चल रहा है, जो अनुसंधान चल रहा है, वो इस पर भी है कि जिसको बोलते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। यानी कि आप व्याख्या करें कि आपने कौन सा मॉडल यूज़ करा, कौन सा डेटा यूज़ करा, कितना वजन किस चीज़ को दिया, तो आपने ये उत्तर दिया, तो आपने चीज़ बना कर दी, ये समझा और ये जानकारी दी। तो अलग अलग लेवल पर वो व्याख्या करना ज़रूरी है कि आपने ये रिजल्ट पे आप कैसे पहुँचे। डीप सीक वो नहीं करता, वो नहीं समझा पा सकता है, या समझाना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रोप्राइटरी है, पब्लिक है। हालांकि उसका भी कुछ हिस्सा ओपन सोर्स, यानी कि खुले स्रोत सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है, उसके आधार पर है। लेकिन क्या पार्ट ओपन है, क्या पार्ट क्लोज्ड है, ये तो हम नहीं जानते। वो कोई भी कंपनी रिवील नहीं करती है कि क्या डेटा यूज़ कर रही है, किस तरह से कर रही है। तो वो सामान्य है सब सॉफ्टवेयर के लिए। वो तो यूज़र को ही देखना पड़ेगा कि कितना इंटरेक्ट करना है।
सर आपने जो कन्फ्यूजन है ना यूज़र्स का कि चैट जीपीटी बेटर है और डीप सीक है, उसको बहुत अच्छे से दूर किया। आपने प्रॉपर डिटेल्स बताया कि डीप सीक के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं और चैट जीपीटी के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे विवेक सर ने शेयर किया कि आप जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं उनको ठीक तरीके से यूज़ करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है।